बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए, साध संगत जी। हमारा साखी सुनाने का बस यही मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके, साध संगत जी। आज की साखी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसे गुरु और उनके शिष्य की है जो एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम से बंधे थे। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में नमक और शक्कर का रंग एक सा दिखता है, पर स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। यह कहानी कर्मों के फल, गुरु की कृपा और आत्मिक बलिदान की गहराई को दर्शाती है। पुराने जमाने की बात है, हिमालय की तलहटी में, जहां हवाएं प्रकृति की मधुर संगीत रचती थीं, एक गुरु और उनका शिष्य साथ साथ यात्रा कर रहे थे। गुरु जी, जिनका नाम था स्वामी सत्यनारायण, 60 वर्ष की आयु के थे। उनकी आंखों में अनंत शांति और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो सारा संसार उनके लिए एक खुली किताब हो। उनके लंबे सफेद बाल और साधारण धोती कुर्ता उनकी सादगी को दर्शाता था, पर उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उनके शिष्य किशोर एक युवा था जिसकी उम्र थी लगभग 25 वर्ष। किशोर का चेहरा भोलापन लिए था, पर उसकी आंखों में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और सीखने की ललक झलकती थी। वह अपने गुरु की हर बात को ईश्वर का आदेश मानता था। दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं नदी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। रास्ता कठिन था, पथरीला और ऊबड़ खाबड़। गुरुजी शांतिपूर्वक चल रहे थे। उनकी चाल में एक अनोखी स्थिरता थी, मानो वे धरती पर नहीं, किसी आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हों। किशोर उनके पीछे पीछे अपने गुरु के हर कदम को ध्यान से देखता हुआ उनके साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक गुरुजी रुक गए। उनकी नजरें दूर किसी अनदेखे बिंदु पर टिकी थीं। उन्होंने शांत स्वर में किशोर से कहा, बेटा, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। किशोर, जो अपने गुरु की हर आज्ञा को तुरंत मानने का आदी था, बिना एक पल गंवाए अपने कंधे पर लटके झोले से अपना कुर्ता निकाला। उसने कुर्ते का एक कोना पकड़ा और जोर से खींचकर एक टुकड़ा फाड़ लिया। उसकी आंखों में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसे यह भी नहीं सूझा कि वह अपने कपड़े को नष्ट कर रहा है। उसने वह कपड़े का टुकड़ा गुरुजी को सौंप दिया और कहा, गुरुजी, यह लीजिए। गुरुजी ने वह टुकड़ा लिया, एक हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने झोले में रख लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। किशोर के मन में सवाल उठा कि गुरुजी को यह कपड़ा क्यों चाहिए, पर उसने अपने मन को शांत किया। उसे विश्वास था कि गुरुजी जो भी करते हैं उसके पीछे कोई गहरी वजह होती है। दोनों फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। पहाड़ी रास्ता अब और भी कठिन हो चला था। ऊपर की ओर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे चढ़ रही थी, जिसके पहियों के नीचे से छोटे छोटे पत्थर लुढ़क रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर, जो शायद बैलगाड़ी के भार से डीला हो गया था, तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह पत्थर इतनी तेजी से आ रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किशोर ने उसे देखा और घबरा गया, पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह पत्थर सीधे गुरुजी के पैर से टकरा गया। गुरुजी के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। उनके पैर से खून बहने लगा। घाव गहरा था और लाल रंग का खून उनकी साधारण धोती को रंग रहा था। किशोर का दिल दहल गया। उसने तुरंत गुरुजी को एक पत्थर पर बिठाया और घबराते हुए बोला, गुरुजी, आप यहीं रुकें, मैं अभी गांव से औषधि लेकर आता हूं। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी लौटना। किशोर ने गुरुजी के चेहरे पर दर्द की कोई शिकन नहीं देखी, जो उसे और हैरान कर गया। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। रास्ते में उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, मेरे गुरुजी कितने महान हैं। उन्हें पहले ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने कपड़े का टुकड़ा मांगा था। वह कपड़ा शायद इस घाव के लिए ही था। गांव पहुंचकर किशोर सीधे वैद्य के घर गया। उसने हाँफते हुए वैद्य से औषधि मांगी और जल्दी से एक जड़ी बूटी का लेप और पट्टी का सामान लेकर वापस लौटा। उसने गुरुजी के पैर पर ध्यान से लेप लगाया और कपड़े के उस टुकड़े से पट्टी बांध दी जो उसने अपने कुर्ते से फाड़ा था। गुरुजी चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। किशोर का दिल थोड़ा हल्का हुआ, पर उसे अभी भी अपने गुरु की चोट का दुख सता रहा था। दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी और कुछ घंटों बाद आश्रम पहुंच गए।
आश्रम में प्रवेश करते ही गुरु माँ ने गुरुजी को देखा। उनकी नजर गुरुजी के पैर पर पड़ी, जहां खून से सनी पट्टी बंधी थी, लेकिन तभी उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उन्होंने जोर से कहा, ये क्या है? ये पट्टी तो गलत पैर में बंधी है। गुरुजी, आपके घाव तो दूसरे पैर में है, ये किसने किया? किशोर ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुरुजी के पैरों की ओर देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गलत पैर में पट्टी बांध दी थी। उसका चेहरा शर्मिंदगी और डर से लाल हो गया। वह कांपते स्वर में बोला, गुरु माँ, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें, मैं घबराहट में गलत पैर में पट्टी बांध बैठा। गुरु माँ बोली, यह क्या मूर्खता है किशोर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चोट किस पैर में है? गुरुजी, आपने क्यों नहीं रोका इसे? आपने क्यों नहीं बताया कि यह गलत कर रहा है? गुरुजी, जो अब तक चुप थे, शांत स्वर में कहा, सरस्वती, शांत हो जाओ। बच्चा घबराया हुआ था, उसने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। उनकी आवाज में इतनी कोमलता थी कि गुरु माँ का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। किशोर की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि गुरुजी ने उसकी गलती को अपने प्रेम और करुणा से ढक लिया। गुरु माँ ने फिर से सही पैर में पट्टी बांधी और आश्रम में शांति छा गई। कुछ दिन बीत गए। किशोर का मन अभी भी उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी, जो इतने ज्ञानी और भविष्यद्रष्टा थे, उन्हें ऐसी चोट क्यों लगी। एक दिन जब आश्रम में सूर्यास्त का समय था और आसमान लाल नारंगी रंगों से सजा था, किशोर गुरुजी के पास गया। गुरुजी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। किशोर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है, आपकी अनुमति हो तो पूछूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछ बेटा। किशोर ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुजी, आप तो परम ज्ञानी हैं। आपके सारे प्रारब्ध, सारे कर्मों का फल आप भोग चुके हैं। फिर उस दिन आपको वह चोट क्यों लगी? आपने पहले से ही कपड़े का टुकड़ा मांगा था, जैसे आपको पता था कि कुछ होने वाला है। फिर भी आप चुप रहे, और जब मैंने गलत पैर में पट्टी बांधी तब भी आपने कुछ नहीं कहा। क्यों गुरुजी? गुरुजी की आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने किशोर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने सही सवाल पूछा। उस दिन जो हुआ वह मेरा प्रारब्ध नहीं था, वह तुम्हारा प्रारब्ध था। मुझे पता था कि वह पत्थर तुम्हारे लिए आ रहा था। वह चोट तुम्हें लगने वाली थी और इतनी गंभीर थी कि शायद तुम्हारा पैर हमेशा के लिए खराब हो जाता, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। मैंने उस पत्थर को अपने पैर पर लिया ताकि तुम्हारा प्रारब्ध मैं भोग लूं। किशोर की आंखें आश्चर्य और भावनाओं से भर गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। गुरुजी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान किया। गुरुजी ने आगे कहा, जब तुमने गलत पैर में पट्टी बांधी तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि वह खून, वह दर्द, वह कर्म का फल पूरी तरह से निकल जाए। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को अपने ऊपर लिया ताकि तुम्हारा जीवन उस बोझ से मुक्त हो जाए। यह गुरु का कर्तव्य है। बेटा, गुरु अपने शिष्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देता है। किशोर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने मेरे लिए इतना किया और मैं मूर्ख आपकी इस कृपा को समझ भी नहीं पाया। मैंने तो सोचा कि आप भविष्य दृष्टा हैं, पर यह नहीं सोचा कि आपने मेरे कर्मों का बोझ उठा लिया। गुरुजी ने किशोर का सिर सहलाया और कहा, बेटा, यह मत भूलो कि कर्मों का फल कोई टाल नहीं सकता, पर एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को उस फल से बचा सकता है। लेकिन तुम्हें भी अब यह सीख लेना होगा। अपने कर्मों पर ध्यान दो, हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कर्म न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे अपनों को भी दुख दे सकता है। किशोर की आंखें अब भी नम थीं, पर उसके मन में एक नया संकल्प जाग चुका था। उसने प्रण लिया कि वह अब कभी ऐसा कर्म नहीं करेगा जिसका बोझ उसके गुरु या किसी और को उठाना पड़े। उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और बोला, गुरुजी, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जीवन को आपके दिखाए मार्ग पर चलकर संवारूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही मेरी सच्ची कमाई है। जब मेरा शिष्य सही मार्ग पर चलता है तो मेरे सारे तप पूरे हो जाते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, पर एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करें, क्योंकि बुरे कर्म न केवल हमें बल्कि हमारे प्रियजनों को भी दुख दे सकते हैं। और जब जीवन में दुख आए तो प्रभु की शरण में जाए।
उनकी कृपा सारे पापों का नाश कर देती है। इस कहानी का सार यही है, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो और परमात्मा की शरण में रहो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।